नवाजुद्दीन आपसे शुरू करूंगी क्योंकि ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब तो शायद आप लोगों को मालूम नहीं था कि इसका इतना कंटेम्प्रेरी रेजोनेंस होगा कि हम जब ये बात कर रहे हैं तो अभी शायद इतना डिस्कशन कास्ट को लेकर, दलित आइडेंटिटी को लेकर बहुत सालों तक नहीं हुआ. इट्स ऑफ कोर्स कोइंसिडेंस बिकॉज ऑफ द ट्रैजिक इंसिडेंट, द ट्रैजिक सेक्सुअल असॉल्ट एंड मर्डर दैट टुक प्लेस इन हाथरस. लेकिन आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, आप भी एक छोटे गांव से हैं. आपने भी बात की है कि जो जब जात की बात आती है तो हम जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि हम इसमें विश्वास ही नहीं रखते, ये तो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा ही नहीं है. लेकिन शायद हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारी एक प्रिविलेज है. तो सीरियस मैन जो कास्ट और क्लास प्रिविलेज के बारे में बात करता है थ्रू फिक्शन, उसके बारे में आप अगर अपना एक्सपीरियंस जोड़ें तो आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जब हम लोगों ने ये फिल्म स्टार्ट की थी हमारे दिमाग में तो ये था नहीं, और मेजरली जो सर का जो फोकस था वो इस चीज़ पे था कि ये रिलेट करे हर उस इंसान से जो जिसके ड्रीम्स हैं, जो कुछ आगे बढ़ना चाहता है, या मोस्टली जो फादर एंड सन की जो रिलेशनशिप है वो, और एक जो एंग्स होता है कि मेरे फादर दादा कुछ नहीं कर पाए तो मैं शायद अपने बच्चे पे वो थोपूंगा. और ये बहुत ही रिलेवेंट है, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा. ये इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट था. दूसरा ये है कि रही मेरी बात, ऑफ कोर्स चूंकि मेरी दादी जो थी वो बहुत छोटी जात से थी, और बाकी जो शेख सिद्दीकी लोग थे उस वक्त वहाँ पे, बचपन में ये बहुत ज़्यादा मुझे झेलने के लिए मिला कि अरे यार तू तो वो है, तू तो वो है, उनका पोता है, उनका पोता है. हालांकि एक वही थी, लेकिन उसी को लेके जो है बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में कभी कभी आया था छोड़ दें, गांव को छोड़ के चले जाते हैं टाइप में, इस तरह का रहता था बचपन में. बट फाइनली जैसे बड़े होते गए वो कम होता गया, लेकिन रहा वो. ये उसके बारे में आपकी याददाश्त क्या है? मैं मानती हूँ आपने जो बोला कि जब सुधीर और आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तब इतना कंटेम्प्रेरी और शायद इतना लाइव इशू ये नहीं था, लेकिन आपने बात की अपनी ग्रैंडमदर की, और आपने ये भी शायद बोला है कि इसमें वेल्थ का कोई लेना देना नहीं है. इन अदर वर्ड्स, क्लास डज नॉट कैंसिल कास्ट. हो सकता, and serious men will also sort of, I want Sudhir also to talk about that. लेकिन नवाजुद्दीन, अगर आप अपनी बात करें, जब आपकी ग्रैंडमदर के खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ जात को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो क्या वो जात के कारण ज्यादा था कि गरीबी के कारण ज्यादा था कि दोनों का एक मिक्स था? दोनों कारण मिक्स थे. आई थिंक जात ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और वो आपस में जो रिलेटिव्स होते थे वही थे. कुछ रिलेटिव्स थे जो इस चीज़ को बहुत ही बड़ा मुद्दा बना देते थे कि यार इनको थोड़ा अलग ही रखो, है ना. वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते थे हमें लेके कि अगर हम लोग उनकी चीज़ों में इन्वॉल्व होने चाह रहे हैं, शरीक होना चाह रहे हैं उनकी पार्टी. उस दौरान भी होता था जब मैं बच्चा था. जी, आपकी सबसे सिग्निफिकेंट याददाश्त क्या है? समथिंग दैट शेप्ड यू, दैट यू टुक इनटू सीरियस मैन, बिकॉज आफ्टर ऑल यू प्ले द रोल ऑफ, एज आई सेड, अ टिमिलियन, अ दलित, जो चाहता है कि भाई अपना, उसका परिवार, उसका जो बेटा है वो ब्रेक फ्री कर पाए इन चेन से. तो जब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, अपनी ग्रोइंग अप ईयर्स के बारे में सोचते हैं, तो आपकी एक वो मेमोरी क्या है? आपने अपनी ग्रैंडमदर की बात तो की, आपके साथ भी क्या भेदभाव हुआ है? बचपन में है, कुछ यादें हैं बचपन की, जब सपोज खेल रहे हैं बच्चे आपस में. मुझे अच्छे से याद है जब अगर सपोज किसी भी बात पे लड़ाई हो जाती तो ये कमेंट जरूर सुनने के लिए मिलता था कि भाई तुम तो यार उसके पोते हो टाइप में, जो छोटी जात की जो लेडी थी उसके पोते हो. तो इस तरह का कमेंट धीरे धीरे जो है ना, एक वो घर करता गया है मेरे अंदर. तो फाइनली कई बार जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैंने अपनी माँ से भी बोलता था, फादर से भी बोलता था, यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, गांव से शिफ्ट होते कहीं और रहने लगते हैं जहाँ पे हमें कोई ये इस तरह का इस तरह की लैंग्वेज यूज ना कर सके, इस तरह का हमें कमेंट ना मार सके हम लोगों के ऊपर. तो इस तरह का वो होता था बचपन में. आई थिंक यही एक रीजन भी था जिसकी वजह से मेरे अंदर मुझे लगा कि मैं अब कुछ अलग करके दिखाऊंगा, कुछ हट के कुछ ऐसा करूंगा ताकि ये जो थोपा गया है, थोप रखा है हमारे ऊपर के, ये खत्म हो जाए. बट नवाजुद्दीन, मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो आपने कहा कि जब आप छोटे थे तो ये अक्सर जो भेदभाव गांव का था, इन अ वे उसने आपको कैटअपुल्ट किया, उसने आपको पुश किया, उसने आपकी एम्बिशन बनाई. इज देयर एनी वन मेमोरी, एक वो कोई एक
एक होता है ना लोगों की जिंदगी में एक इंसिडेंट, एक मेमोरी, एक वो एपिसोड जो दिल से कभी नहीं जाता। तो जब आप अपने गांव की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, अपने बचपन के बारे में सोचते हैं, अपनी ग्रैंडमदर के खिलाफ जो भेदभाव था उसके बारे में सोचते हैं, ऐसा कोई वो मौका या किसी ने कुछ कहा हो या कोई बात कही हो या कोई लफ्ज इस्तेमाल किया हो जो कभी नहीं आपके जहन से जा पाया हो? एक्चुअली मैंने ये कभी भी ना तो कभी कहीं लिखा है, कहीं बताया ये इंसिडेंट, बट एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था ऐसा कि मेरी जो दादी थी वो छोड़ के चली गई थी पाकिस्तान। तो उनकी बड़ी चाह थी, वो इसलिए चली गई थी क्योंकि उनको वहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा था बिकॉज ऑफ कास्ट। तो वो चली गई, और लेकिन वहाँ जाके वो हमेशा याद करती थी मेरे फादर को। तो एक बार एक इंसिडेंट हुआ कि हमारी जो जहाँ पे हम सोते थे सहन होता था, वो उस पर एक छत होती थी। वो छत का जो आने का जरिया था वो दूसरी छत से, कैसे भी छत पे वो शाम को आके बैठ गई। और हम चूंकि सहन में सोते थे गर्मियों में, तो मेरी दादी जो है ना ऊपर बैठे हुए हल्के से मेरे फादर को और मुझे देख रही हैं। वो बहुत देर तक बैठी रही। मेरी अचानक से नज़र पड़ी कि कोई बैठा हो देख रहा है। वो कई सालों के बाद आई थी, 25-30 साल के बाद आई थी वो। तो मैंने अपनी मदर को कहा कि ये कौन है, देखो कोई देख रहा है। और मैंने कभी फेस देखा ही नहीं था उनका उस वक्त पे। तो मेरी मदर ने देखा, उन्होंने देखा था फेस उनका। मेरी मदर ने कहा तो दादी है तेरी, और झट से वो ऊपर गए, उनको लेके आए। लेकिन वो आई नहीं कि नहीं नहीं वो जो बेटा है ना मेरा, जो मेरे फादर हैं, वो गुस्सा हो जाएगा। वो गुस्सा इसलिए हो जाते कि शायद आसपास के जो रिलेटिव्स हैं वो क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि अभी भी अपनी ऐसी अपनी माँ से मिल रहा है जो छोटी कास्ट की थी। बट फादर जो थे छुप के वो वापस जाने वाली थी पाकिस्तान। तो एक दिन छुप के वो फादर जो है उनसे मिल के आए, लेकिन किसी को नहीं बताया, सिर्फ हमें ही बताया था उन्होंने। तो जो मंजर है वो देख रही थी, कम से कम मेरे ख्याल से 2 घंटे तक बैठी हुई अकेली सुनसान उसमें शाम में। वो चुपचाप बिल्कुल 2 घंटे तक देखती रही मेरे फादर को। और वो मैंने देखा कि अचानक से कोई देख रहा है। तो वो एक इंसिडेंट मुझे हमेशा मतलब याद रहेगा। वो और फिर वापस आपने कभी नहीं इतनी आई वो कैजुअली, दादी। मैं वही बोलने वाली थी कि आपने इतनी कैजुअली बोला कि वो पाकिस्तान चले गई क्योंकि गांव में उनको रहने नहीं दिया जात के कारण। हाँ, वो नॉट चली गई थी, नॉट वापस फिर कभी नहीं नॉट आई। रिलीजन, नॉट रिलीजन, क्योंकि एक नॉट अजम्पशन रिलीजन। ये भी होता है, एक अजम्पशन ये भी होता है कि मुस्लिम समाज में जो लोग जानते नहीं है कि मुस्लिम समाज में जात नहीं होती, लेकिन मुस्लिम समाज में भी जात होती है। और आप कह रहे हैं कि आपकी दादी ऑफकोर्स को होती है। रहने नहीं दिया, उनको गांव नहीं देश छोड़ना पड़ा। मतलब उस गांव में उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था कि मैं आई हूँ पाकिस्तान से। 25 साल के बाद वो आई, और आके बस सिर्फ अपने बेटे से मिलने आई थी वो। और छुप के उनको देख के वो चली जाती, 2 घंटे देखा और चली जाती वापस। वो तो हमारी मेरी नजर पड़ गई उनपे। फिर अगले दिन फादर मिल के आए उनसे।